जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, दिल्ली की चुनावी लड़ाई और तेज और तीखी होती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवाज एक बार फिर से चर्चा में है और यह आवाज अरविंद केजरीवाल का नहीं, मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी का है। एक्चुअली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी ही सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग पर जमकर हमला बोला। आतिशी ने कहा कि चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सीएम के सरकारी आवास से मेरा सामान दोबारा बाहर फेंक दिया गया। आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और उसके बाद एक खत सामने आया और उस खत की कॉपी हमारे पास भी मौजूद है। ये 4 पन्नों का खत है और ये खत लिखा है पीडब्ल्यूडी ने। आरोप पीडब्ल्यूडी पर था, इसीलिए जवाब भी वहीं से आना था। इसमें सीएम आतिशी को आवंटित बंगले को रद्द करने की वजह डिटेल में वक्त के साथ, तारीख के साथ बताई गई है। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के मुताबिक आतिशी के 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला, ये उसका एड्रेस है, 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला, वो कुछ शर्तों के साथ उन्हें आवंटित किया गया था, जिसमें प्रमुख शर्त यह थी कि आतिशी को पहले से आवंटित बंगला 15 दिन में खाली करना होगा, क्योंकि 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला सीबीआई जांच के दायरे में है। इसीलिए आतिशी को जांच में सहयोग करना होगा। लेकिन 23 नवंबर, 26 नवंबर, ये 2 तारीखें हैं जब ईमेल करने के बावजूद, ये पीडब्ल्यूडी लिख रहा है, ईमेल करने के बावजूद सीएम आतिशी ने बंगले का हैंड ओवर नहीं लिया। उसके बाद 26 दिसंबर को बंगले को सीएम आतिशी के जो मुफीद होने का एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं हैबिटेबल सर्टिफिकेट, और वो यहाँ आपको मैं बताती हूँ, ये देखिए ये 10 दिसंबर को, ये 5th पॉइंट है, पीडब्ल्यूडी लिख रहा है, 10 दिसंबर 2024 को सब डिवीजन 1 ऑफ पीडब्ल्यूडी a habitability certificate dated 10/12/2024 was accordingly issued। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वर्बली ये मेंशन किया गया, और ये भी पीडब्ल्यूडी लिख रहा है कि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ये आतिशी और उनके ऑफिस की तरफ से उनसे कहा गया। लेकिन बावजूद इसके आतिशी बंगले में रहने के लिए नहीं गई, जबकि नियमों के मुताबिक सर्टिफिकेट जब ये मिल जाता है उसके 5 दिन के अंदर अंदर अगर बंगले में कोई रहने के लिए नहीं जाता है तो अलॉटमेंट खुद ही कैंसिल हो जाता है। यानी आतिशी ने मुख्यमंत्री निवास से बाहर होने का आरोप तो लगाया, लेकिन उनके ही सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग ये कह रहा है कि वो तो आवास में रहने के लिए वहां पहुंची ही नहीं। आतिशी ने अपने आरोप में जिस 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले को सीएम का सरकारी आवास बताया था, असल में नियमों के मुताबिक वो दिल्ली के सीएम का अधिकृत यानी आधिकारिक सरकारी निवास है भी नहीं। और ये भी हम नहीं कह रहे हैं, ये पीडब्ल्यूडी के इस खत में है, क्योंकि दिल्ली के सीएम के लिए नियमों के मुताबिक किसी सरकारी बंगले को सीएम आवास घोषित किया ही नहीं गया है। और इसीलिए दिल्ली में अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं सब अपने कार्यकाल में अलग अलग बंगलों में रहे हैं। मसलन मदन लाल खुराना जी, वो जब मुख्यमंत्री थे वो 33 शामनाथ मार्ग में रहा करते थे, वहां पर उनका आवास था, वहां रहते थे। फिर आप आ जाइए साहिब सिंह वर्मा, उनका सरकारी आवास था 9 शामनाथ मार्ग, ये उनका आधिकारिक बंगला था उस वक्त। शीला दीक्षित, वो अपने पहले कार्यकाल में 1998 से लेकर 2004 वो AB 17 मथुरा रोड पर रही थी, और यही बंगला अभी आतिशी को आवंटित है। ये जो AB 17 यानी AB 17 मथुरा रोड, ये अभी उनको आवंटित है मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी को। अच्छा, शीला दीक्षित दूसरे और तीसरे कार्यकाल में 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित अपने बंगले में रही, और वहां पे अरविंद केजरीवाल जब सीएम बने थे तो उन्हें 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला आवंटित हुआ था। यानी अलग अलग मुख्यमंत्री रहे, अलग अलग बंगलों में रहे। मुख्य रूप से दिल्ली के मुख्य सचिव का वो आवास हुआ करता था, ये जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड है। और यहाँ पीडब्ल्यूडी के इस खत में ये मेंशन भी बाकायदा किया गया है कि ये जनरल कैटेगरी का बंगला है, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया भी है। लेकिन अब ये मामला, क्योंकि आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री है, दिल्ली के सीएम की तरफ से जब ये कहा जाता है कि हमारे आवाज से हमारा सामान बाहर फेंकवा दिया गया, तो बड़ी खबर हो जाती है।
सरकारी आवास पर मचे हंगामे में कई परतें हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि आतिशी जब से सीएम बनी है वो कालका जी के अपने निजी आवास में रह रही हैं। ये हमें जानकारी मिली है। वो ना तो पहले से आवंटित AB 17 मथुरा रोड आवास पर रहने के लिए गई, ना ही PWD के मुताबिक 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले में गई। और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल ये कि चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ जो बुनियादी सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए उस पर बहस होने के बजाय हंगामा ये बंगले बंगले पर क्यों शुरू हो गया है। शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान इस पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इनफैक्ट जो शुरुआती कोर ग्रुप हुआ करता था आम आदमी पार्टी का, उसका हिस्सा रह चुकी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हमारे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर पंकज शर्मा जी नजर आ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त अनंत विजय जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सतीश केसिंग साहब भी जुड़ चुके हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी उनको स्क्रीन पर देख नहीं पा रही हूं। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। शाजिया इल्मी, ये बंगला बंगला क्या खेला जा रहा है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बंगले की सियासत छोड़िए ना, हमने आम जनता को क्या क्या दिया है उस पर राजनीति कीजिए। नमस्कार रुबिका जी, आदाब अर्ज़ है सारे पैनलिस्ट को, आपको, सारे दर्शकों को। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, और मैं आपने याद दिलाई पुराने दिनों की, वैसे वह यादें मुझे छोड़ती नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल थे, खड़े होते थे और हम सब लोग साथ में होते थे और पूरा दिल्ली और देश देखता था, साथ साथ दुनिया देखती थी। दुष्यंत कुमार की वो कविता पढ़ते थे और कहते थे, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदली क्या और बिगड़ गई, और मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा रह गया। और जो पुराना आपको याद होगा, मेरे सीने में, तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में सोचिए आप, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत ही शर्म के साथ, अफसोस के साथ, मायूसी के साथ देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। एक तरफ हम लोग भूल जाएं दिल्ली के चुनाव को, पर देखें कि किस तरह से कुछ लोग जुड़े थे, एक साथ खड़े हुए थे, और उन्होंने इस आज के माहौल को, जो स्टेटस को था, उसको चुनौती दी थी और कहा था हम वैकल्प की राजनीति की शुरुआत करेंगे, हम आम लोगों के बीच जाएंगे, आम लोगों से चुनेंगे नेताओं को और आम लोगों की पार्टी बनेंगे। और आप वो दिन देखिए और आज का दिन देखिए कि गोल्ड के कमोड का जो शौच के लिए केजरीवाल जी ने उस वक्त उन प्राणियों की फिक्र छोड़ दी जो दिल्ली निवासी थे, जब दिल्ली में हाहाकार मची थी, कोरोना काल था, उनको अपने बंगले में नहीं रहने दिया है। खबर तो अब ये आ गई है, आतिशी कह रही हैं कि मेरा सामान वहां से निकाल दिया गया है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 20 सेकंड्स और फिर मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ। देखिए रुबिका जी, मैं तथ्यों का जवाब दे सकती हूँ, झूठ का जवाब नहीं दे सकती। कल्पना का, झूठ का और इस तरह का जो कहना चाहिए, जो अफवाहें हैं फैलाने का काम और रायता फैलाने वालों का मैं जवाब नहीं दे सकती। आपने कहा अफवाह फैलाई जा रही है, सच आपने कहा रायता फैलाया जा रहा है, तथ्य नहीं है, ये फर्जी है। अनुराग ढांडा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट ये बड़ा दिलचस्प होगा। एक वक्त था जब जर्नलिस्ट के तौर पर हम लोग साथ न्यूज रूम में चर्चाएं किया करते थे, काम किया करते थे, और आज आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर शाजिया इल्मी के सवालों का जवाब देने वाले। चलिए मजा आएगा, डिबेट शुरू करते हैं। अनुराग, शाजिया इल्मी कह रही हैं रायता फैला रहे, झूठ है, प्रपंच है, आप लोग जो कहा करते थे वो आज की तारीख में उस पर आप अटल हैं ही नहीं, आप यू टर्न ले चुके हैं। स्टार्ट। अब देखिए मैं एक वो बड़ा हंसी मजाक में कहावत कहते हैं कि हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। जब तक हम कह रहे थे कि दिल्ली के मुद्दों पे बात कर लो, बिजली पे, पानी पे, स्कूल पे, अस्पताल पे बात कर लो, इस पे चुनाव लड़ लो, तब तक ये कह रहे थे नहीं शीश महल पे चुनाव लड़ना है, शीश महल पे चुनाव लड़ना है। मैंने कहा ठीक है भाई, अरविंद जी ने कहा शीश महल पे चुनाव लड़ते हैं, तो हमने कहा ठीक है, हम मीडिया लेके जाते हैं शीश महल, आप दिखा दीजिए राजमहल।
दोनों देख के दिल्ली की जनता तय कर अरे लेगी। अब कितने फिर भाग गई है बेशर्मी उस मुद्दे करोगे से, भाई, ये भागेंगे एक दो दिन के अंदर, आप बेशर्म देखिएगा। बनोगे। वन एट अ टाइम प्लीज। शाजिया अब सुनिए ना एक एक करके, शाजिया जी आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस। मैं ये कह रहा हूं कि अब ये उस मुद्दे से भी भागेंगे। अगर किसी भी मुद्दे पे आपको चुनाव लड़ना है तो उसमें दोनों पक्ष जनता के सामने रखने पड़ेंगे ना, तभी तो जनता फैसला करेगी। हम आज मीडिया को लेके गए, इन्होंने घुसने क्यों नहीं दिया? क्योंकि पिछले इतने दिनों से जो ये फोटो दिखा रहे हैं, गोल्डन टॉयलेट है, बार है, स्विमिंग पूल है, आज सारी पोल खुल जाती। इसलिए इन्होंने उस झूठ को छुपाया। झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ भागता है आगे आगे जब आप उसका सामना करते हैं। हम जब इनका सामना करते हैं ये भागते हैं। की रिपोर्ट जिसका जिक्र बार बार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, कहां है कैग की रिपोर्ट? कहां है कैग की रिपोर्ट? आपके पास है क्या? आप ऑथेंटिकेट करती हैं? अरे भाई कैग आपके पास की रिपोर्ट के आधार पर तो आए थे, सरकार में आए थे। अरे कहां है कैग की रिपोर्ट शाजिया जी? कार्यकाल में कैग के रिपोर्ट को लेकर और फर्रों को लेकर पर्चों को केजरीवाल बन गए मुख्यमंत्री। कहां है कैग की रिपोर्ट? और वो कैग की रिपोर्ट कह रही है, अरे शर्म से डूब मरने वाली, शर्म से डूब मरने वाली स्थिति है। कितना झूठ बोलोगे फर्जी रिपोर्ट, अरे ऐसे झूठे करके लाए आप भाई, ऐसे झूठे मक्कार हो, ऐसे मक्कार आदमी हो, कैसे जवाब कोई देगा तुम्हारा? अरे तुम तो कल कहोगे तुम्हारा नाम ही अनुराग नहीं, तुम तो कहोगे तुम्हारा नाम ही अनुराग नहीं, अनुराग तो कोई और है। आप मुझे रिपोर्ट दिखाइए, ढांढा कोई और है, अनुराग कोई और है, रूबिका का नाम रूबिका नहीं। और ये चैनल नहीं है, चैनल को भी ये कहता हूं रूबिका जी, आप ऑथेंटिकेट करती हो तो आप कीजिए। अरे भाई तुम्हारे आगे तो बड़े बड़े झूठ हाथ पैर जोड़ने। देखिए ये हाथ पैर जोड़ने तुम्हारे आगे बड़े बड़े झूठ। दर्शकों को बता दूं, आप दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, मुद्दा फैक्ट्स भी कोई तो नहीं अपनी आपके जगह है पास, ना। कुछ भी बोलिए। अनुराग ये बात इसलिए कह पा रहे हैं, शाजिल जी एक सेकंड, अनुराग ये बात इसलिए कह पा रहे हैं, दर्शकों को भी ये बात, एक सेकंड अनुराग रुकिए ना, दर्शकों को ये बात समझनी चाहिए जो इस वक्त डिबेट देख रहे हैं। मैं दिखाऊं आपको कहां है? मैं दिखाती हूं। ना जब तक ऑथेंटिकेट तब तक नहीं हो सकती ना, जब तक टेबल नहीं हो जाती है सदन में। ये बात तो हम भी जानते हैं, सबको पता है। अब एक न्यूज़पेपर की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कैग की रिपोर्ट कहां है उसका बार बार जिक्र किया जा रहा है सतीश केसिंग साहब, लेकिन बंगला खेलेंगे क्या? बंगला खेलेंगे? अरे भाई भाजपा और आप पार्टी जिसमें साजिया इल्मी भी थी, ये सब तो एक ही बंगले के लोग थे। अन्ना आंदोलन में आपको शायद पता ही होगा कि सब मिल के काम कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही। आरएसएस वाले सब मिल के काम कर रहे, उसमें केजरीवाल तेज निकला, वो निकल लिया अपना। और वो 15 साल में 21 लोकसभा सीट बीजेपी जीतती है, लेकिन इनके 10 भी नहीं पूरे होते हैं। तो बंगला खेल करके भाजपा का ये स्टाइल है कि भाजपा जो है किसी मुद्दा को बहुत बड़ा चढ़ा कर देती है। मैं नहीं कहता कि इसमें क्या है, ठीक है, क्योंकि वो भी आम आदमी की तरह आए थे, उनको भी रहना चाहिए था सामान्य, ये बात सच है। लेकिन जब ये चुनौती दी जा रही है कि आम आदमी के मुद्दों पर, जिसको प्रधानमंत्री जी भी रेवड़ी कहते थे, और आज कौन ऐसा आदमी इस देश का पॉलिटिशियन नहीं है जो बिना रेवड़ी के चुनाव जीत सकता है? कोई ऐसा नहीं है। तो अब दिल्ली में जो बेसिक कम्युनिटीज है, बुनियादी सुविधाओं की बात है, उस पर चर्चा तो होनी चाहिए, आपने ठीक कहा। लेकिन बंगला एक मुद्दा है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि एक चीज तो है, मैं ये भी कहता हूं कि बंगला के चक्कर में जो है शराब दिल्ली में पानी हो गया। आप सोच लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ, मैं बिल्कुल समझ गई। तो वो पानी तो हो गया। अब ये देखिए, अब नहीं, एक लाइन और बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में गरीब जनता के दिल में अगर केजरीवाल का बंगला है तो फिर वो जीत जाएंगे। और अगर इसी बंगला के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ खेल कर दिया दिल्ली में, जो कि आक्रामक दिखाई पड़ती है, तो मुकाबला बहुत कड़ा होगा। लेकिन आप सिर्फ दो ही की बात क्यों कर रहे हैं? आप कांग्रेस की काहे बात नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस को क्यों बात करें भाई? कांग्रेस अगर जितना मजबूती से लड़ेगी, वो केजरीवाल के लिए बहुत दिक्कत है, गनीमत उनके लिए है। एक बड़ी खबर इसी को लेकर आ गई। आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं और बिहार से ही इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। खबर यह है कि तेजस्वी यादव से पूछा गया है कि प्रभु क्या हो रहा है दिल्ली में, ये इंडिया गठबंधन को लेकर आप क्या राय रखते हैं? तो तेजस्वी यादव ने बयान दिया, कहा देश में अब इंडिया गठबंधन खत्म हो चला है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन पर तेजस्वी यादव ने यह बात कही कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन नहीं रहा। सुन लीजिए उन्हीं की जुबान।
से टूटा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली चुनाव में तो पहले से ही तय था, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि किसको देंगे। पंकज जी, ये तो इस वक्त की बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन था ही नहीं। अभी कल आज ही ममता दीदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ हैं हम। इफ यू वांट टू आस्क के कांग्रेस के आम आदमी पार्टी, तो हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। अखिलेश जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। और अभी आपने इनको सुन लिया है, तेजस्वी यादव को, उन्होंने कहा डिसाइड नहीं किया, लेकिन देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इंडिया गठबंधन। हाँ, तो तेजस्वी यादव ठीक कह रहे हैं। मैं तो कई दिनों से ये कह रहा हूँ कि व्यावहारिक तौर पर इंडिया गठबंधन नहीं है, और दिल्ली में तो कतई है ही नहीं। ये बात तो सही है। देखिए, है क्या दुर्भाग्य की बात यह है कि एक आए थे वैकल्पिक राजनीति देने का वादा करके, और एक पार्टी थी जिसको अपने सबसे अलग और बहुत पवित्र चाल चरित्र और चेहरे पर गर्व था। और शाजिया इल्मी जी से ज्यादा तो कोई अनुभवी है नहीं। वो वैकल्पिक राजनीति वालों के साथ भी रही हैं और चाल चरित्र और चेहरे वालों के भी साथ हैं। शाजिया जी दुष्यंत कुमार एक और शेर है, छीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बड़े नाजुक तने हैं। भारतीय जनता पार्टी के दरख्त का भी तना बहुत नाजुक है, और आम आदमी के दरख्त का तना भी बहुत नाजुक है। और ये बात पूरी तरह दिल्ली के लोगों के सामने आ गई है और देश के लोगों के सामने भी आ गई है। इसलिए जो दिल्ली का ये चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की ये जो तीखापन देखने को मिल रहा है, ये इसलिए है कि ये एक दूसरे की ए टीम और बी टीम थे। ए टीम को इस बात का बड़ा मलाल है कि बी टीम अपना कुछ एक से स्वायत्त इंडिपेंडेंट एक आधार बनाने की कोशिश कर रही है। जी, फिर ये कांग्रेस किस किस्म की पार्टी है कि बीजेपी की बी टीम के साथ जो है लोकसभा में चुनाव लड़ लेती है? कांग्रेस को पता था कि अगर ये बीजेपी की बी टीम है, अनुराग ढांडा, शाजिया इल्मी दोनों मिले हुए हैं जी, तो फिर आप लोगों को इनके साथ, तो फिर इससे और बड़ी सोनिया गांधी आंसू पोंछने जाती हैं, और सोनिया गांधी आंसू पोंछने जाती हैं सुनीता केजरीवाल जी के। कांग्रेस इसी का तो पश्चाताप कर रही है, वही जंतर मंतर में, कर रही है, वही रामलीला मैदान में स्वीकार कर रही है। कांग्रेस का तो मैंने कहा ना, कांग्रेस की तो मुसीबत ही ये है कि वो जिसके हाथ में फूल दे के आती है, लेकिन एक अगले कहावत दिन से उसी का पत्थर कांग्रेस की तलाश नहीं, चल जाता है। पंकज जी, एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 2013 में आप गए थे कि नहीं गए थे? मतलब 13 में तो पार्टी आई थी, उसके बाद वाले चुनाव में आप गए थे कि नहीं गए थे आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, है ना? गए थे ना, कांग्रेस 13 में सरकार बनी आपकी। फिर अब मुझे ये बताइए कि आप कितनी बार पछतावा करेंगे? मतलब पछतावा भी, अब बेचारा पछतावा कर रहा होगा कि हम कितनी बार कांग्रेस द्वारा पछतावा किया जाएगा। ठीक कह रही हैं आप। कांग्रेस से ये बात निश्चित तौर पे पूछी जानी चाहिए कि आप कितनी बार पछतावा करेंगे। अब तो कम से कम एकला चलो की राह पे चल दीजिए अगर आपको ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल के बारे में शुरू से पूरा देश जानता था कि वो किस किस्म के व्यक्ति हैं। आपको याद होगा 2015 के चुनावों में वो अपने चुनावी भाषण में क्या कहते थे लोगों से? वो कहते थे कि कोई पैसे दे तो ले लेना, मना मत करना, रख लेना आपके पास, वोट उनको मत देना, वोट हमको दे देना। यानी चुनावी प्रक्रिया में कितनी ही कुरीतियां बढ़ती जाए, उतना ही भ्रष्टाचार होता जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको अपने स्वार्थ से मतलब है, वोट हमको दे देना। ओके अनुराग, जवाब दीजिए, ये क्या तरीका हुआ भाई? पैसा जाए किसी और का, वोट मिले आपको। वही मैं कह रहा हूँ, जो आदमी बजाय इसके कि खुददारी सिखाए, और दिल्ली की जनता ने ये स्मार्ट प्ले किया भी। क्या कहा जाए? मैं जवाब दे दूं? हाँ अनुराग जी, मैं जवाब दूं। और दिल्ली की जनता ने स्मार्टली प्ले किया भी, और दिल्ली की जनता ने वो जवाब दिया भी। हम तो ये कहते हैं कि ये आप ही से भ्रष्टाचार में लूटा हुआ पैसा है, और इसको अगर कोई दे तो ले लीजिएगा। भ्रष्टाचार तब होता है जब क्विड प्रो को हो। जो भी बोल रहे हैं वो कानून की जानकारी के साथ उनको बोलना चाहिए और नैतिक समझ के साथ बोलना चाहिए। भ्रष्टाचार तब होता है जब क्विड प्रो को हो। इसमें हम क्विड प्रो को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं पैसा उनसे ले लो, वोट हमको दे दो। अब आज जो कैश बांट रहे हैं, सुनिए भाई साहब मेरे, सुन तो लीजिए। आप मुझे भाई साहब ये बताइए, नहीं भाई साहब ये बताइए,
जो 10 शाजिया करोड़ जी, आप रुपए परेशान से बहुत कम का जल्दी हो जाती हैं, टेंडर आप आपने सुनती नहीं है 5 एक तो बार बात। पास कराकर पेशेंस नहीं है शीश पॉलिटिक्स महल में, किया, पेशेंस वो बहुत क्या जरूरी था? है। पेशेंस नहीं था तो आपने बीजेपी नहीं चले गई, पेशेंस अभी की भी बात पेशेंस नहीं नहीं भाई है, साहब, पता नहीं आपका कहाँ जाएंगी। पर्दाफाश कर रही हूँ। पेशेंस रखिए ना आप सब थोड़ा पे सा, काम नहीं आएगा भाई साहब। थोड़ा आप सा पेशेंस बताइए, रखिए ना, पर्दाफाश 10 कर करोड़ लीजिए, पास पर्दाफाश करा के पेशेंस जो रखिए आपने थोड़ा सा। शीश महल बनाया है ओहो। उसका बताइए आप अनुराग जी। अरे पी से पेशेंस तो प्रवेश आपको वर्मा भी दिखा अभी देगी वहां दुनिया। आने तो दीजिए, सब्र जो है फिर दुनिया मैं को शीश महल और सब्र- राजमहल सब्र- का कंपैरिजन आपकी करूंगा, आप उल्टी छोड़ के गुल्टी भाग शुरू हो जाएंगी गई है। डिबेट को। अरे भूल 2700 जाइए, राज करोड़ कोई के कंपैरिजन बंगले है में नहीं भाई आप साहब। रहते हैं, कुछ भी जाके बोलो, देखा है कभी बकते आपने? चले जाओ 10 बस। लाख का ऐसा सूट पहनते बको, हैं आपके इतना प्रधानमंत्री, बको, 1.5 लाख का इतना गॉगल बको, पहनते हैं, 2 इतना लाख की बको घड़ी कि पहनते बस हैं आपके थक प्रधान जाए। अरे सार्वजनिक आप लिए, खुद के 5000 कान जोड़ी थक कपड़े हैं जाएंगे उनके इतनी पास, बकवास से। 6000 जोड़ी जूते हैं उनके पास, आपके खुद आपके के पास कान हिसाब जो है है, कहाँ से आया कहेंगे पैसा, क्या, कितनी किसका पैसा गंदगी है? 12 सुनूंगा। करोड़ की गाड़ी में इतना घूमते हैं, झूठ बोलोगे भाई, कहाँ से आया ये तभी तो पैसा? थकोगे। ये देखिए, तभी तो न्यूज थकोगे, रिपोर्ट बोलते देखने का चले बड़ा जाओगे। शौक है आपको, देखिए उगलते चले जाओगे, न्यूज झूठ की रिपोर्ट झूठ, देखने का झूठ शौक की है आपको, झूठ, देखिए फरेब की फरेब। 467 करोड़ का घर कभी तो बनवाया रुकोगे, मोदी जी ने अपने कभी लिए। तो रुकोगे कि 400 ऐसा झूठ है कि बोलने भैया का खत्म ही नहीं आपको होता। न्यूज रिपोर्ट ये देखने का बहुत ऐसा शौक है। पाप का घड़ा देखिए है कि देखिए, भरता ही नहीं। अरे देखिए दिख रहा है, ऐसा पाप का घड़ा है दिख रहा है, भाई पूरे कि देश भरता को ही दिख रहा नहीं। है। ऐसा झूठ की निकलता क्या रहता छिपाया है, राजमहल के निकलता अंदर? रहता है। सोने का उगलते सिंहासन है रहते क्या हो जिस पे भाई, बैठते हैं कब मोदी तक जी? बोलोगे? क्यों नहीं देखने कब देना तक चाहते देश की बोलोगे जनता भाई? को? कहाँ से कह रहे पहुंच थे गए? शीश अपनी के शक्ल को दोनों देखो पक्ष भाई, देखें अब और थोड़ा वोट सा कर लें अफसोस लोग। करो। शीश कहाँ महल पे पे आ वोट गए देना तुम? चाहते हैं कि राजमहल कहाँ पे वोट शुरू देना हुए थे चाहते भाई? हैं? भाग क्यों निकलो रहे आप? बाहर भाग मकानों क्यों रहे हैं से, मुद्दे पे? जंग लड़ो अरे उस बेईमानों मुद्दे से से। भाग आप क्यों रहे दोनों हैं? क्या हो बंगला गया बंगला अनुराग? काहे कर 700 रहे करोड़ का हैं? बीजेपी हेडक्वार्टर मैं बना ये है। कह रही हूँ कि आप ऐसा कुछ दोनों क्यों नहीं अपनी कहते हालत क्या या कर दी करते तुमने? हैं देखो तो कि जरा। देश की जो जनता भाई जवाब खासकर तो मुझे दिल्ली देना की था ना जो दीपिका जनता जी, है, बीच में वो बोल रही हैं। दिल्ली की जो देश जनता शर्मी है की भाई हद वो जवाब जरा सपने जवाब अपने देने का बड़े टाइम को दे रहा, पूरा मैं तो करने बीच का में नहीं कर ले। बोला। अनुराग बेहयाई की अनुराग हद जी है। का उनके टाइम बीच का में ये नहीं बात बोला, सच है, जवाब देने का शाजिया। समय मिल रहा है तो एक अभी बार बोल उनको रही हैं। जवाब देने दे दीजिए मान ना। गए भाई, मान उनको गए। जवाब शाजिया जी देने को आप दीजिए और रोकते उसके नहीं बाद मैं रिबटल का पूरा मौका दूंगी। भाई जवाब मैं दे रहा हूँ ना, 20 सेकंड में अपनी बात रखी, आप- लेकिन आप दोनों ने अपनी अपना बारी टाइम में लेकर शाजिया बात जी रखी बोलिएगा। है। अनुराग भदौरिया देखिए अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के ध्यान आ रहे हैं मुझे। अनुराग ढांडा जी अपनी बात पूरी कीजिए 20 सेकंड में, उसके बाद आनंद विजय। देखिए मैं बिल्कुल मैं जो रेफरेंस हुआ उसी को आगे बढ़ाता हूं। अभी ये कहा गया कि तना कमजोर है आम आदमी पार्टी का भी और बीजेपी का भी। मैं तो चलो आपकी बात ऊपर रख लेता हूं, हमारी तो 10 साल पुरानी पार्टी है, अभी डेवलप हो रहा है, तना मजबूत होगा समय के साथ साथ। इनका तो खोखला हो चुका है, भ्रष्टाचार से खोखला हो चुका है, जिस मुद्दे पे जाते हैं उसी से भाग जाते हैं। भाई आप शीश महल की बात करोगे, हम कह रहे हैं राजमहल भी साथ में दिखा दो। जब आप वोट करने के लिए कहेंगे लोगों को तो दोनों पक्ष दिखाएंगे ना। आप शीश महल में भी मीडिया लेके चलिए, राजमहल में भी मीडिया लेके चलिए। 200 करोड़ के झूमर प्रधानमंत्री जी के घर में देखिएगा, 300 करोड़ के कालीन देखिएगा उनके घर में, 5000 जो अलग अलग सूट सिलाए उन्होंने वो देखिएगा। शाजिया अलमी 20 सेकंड, आनंद विजय जी उसके बाद। हो गया। सुनिए, अब जब बात होती है शीश महल की, जब बात आती है मसाज चेयर की, जब बात आती है गोल्ड प्लेटेड व स्वर्ण सिंहासन की, वो कमोड की, शौच की जगह की, ये भाई साहब परेशान हो जाते हैं, तिल मिलाते हैं, बौखलाते हैं, पीएम आवास तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जब बात होती है कि कोरोना काल में जब हाहाकार मचा था, उस वक्त केजरीवाल नाम का एक सीएम जो फाइनेंशियल रूल्स 2019 की किताब को पढ़कर, क्योंकि पूर्व IRS अफसर रहा है, कितनी चालाकी और निर्लजता के साथ 10-10 करोड़ के कम के टेंडर को क्लियर करा रहा था ताकि PWD, कैबिनेट और LG तक बात ना जाए, और 50 करोड़ का पैसा दिल्ली के लोगों का चुरा कर, छीन कर, बेशर्मी के साथ अपने घर में बड़े बड़े आलिशान किचन, शैंडिलियर, 4 करोड़ के पर्दे, ऐसे दबाओ पर्दे खुलते हैं, 8 रिक्लाइनर्स, मसाज चेयर्स, और क्या शावर की 7 स्टार वाले भी सोचते होंगे। ये सोचिए, जो इंसान ये कर सकता है ना, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। मतलब इतने नीचे स्तर पर गिर गए हैं ये लोग कि इतने बुरे काल पर, आपदा के वक्त पर जो पार्टी आपदा बन गई, वो उससे बुरा शख्स कोई नहीं हो सकता, और वो है केजरीवाल। शर्म आती है मुझे, मेरी अपनी बेवकूफी पर, मैं मानती हूं एक दूसरे कि हमने पर यकीन पूरी किया तरीके से अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। ना आम आदमी पार्टी आपको बख्श रही है, ना आम आदमी पार्टी को आप बख्श रहे हैं। क्यों नहीं? लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है, अनंत विजय जी, क्या दिल्ली की राजनीति इस बात पर होगी कि कौन किस बंगले में रहा, कितना रहा, कैसे रहा, या फिर बुनियादी सुविधाओं पर? मतलब मैंने बहुत से चुनाव देखे हैं सर, लेकिन ये चुनाव अपने आप में अजब है और गजब है।
नहीं, दिल्ली के सारे चुनाव अजब गजब ही होते रहे हैं। प्रश्न तो इसलिए उठे हैं ना, सतीश जी अभी बहुत अच्छी बात कर रहे थे जब वो अन्ना आंदोलन के समय की बात कर रहे थे, और उनका अनुभव है अन्ना आंदोलन को बहुत नजदीक से देखने का, उन्होंने बहुत करीब से देखा भी और अंदर तक घुसे भी हुए थे। तो मुझे लगता है जब वो कह रहे थे कि आरएसएस से इनकी मिली भगत है, और उसके अलावा भी एक बात कही उन्होंने कि कांग्रेस मजबूत होगी तो आम आदमी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। अरे तो ये इसमें आपका क्या सर? अगर नुकसान हो रहा है किसी पार्टी को तो आप तो सही बात कहिए। मुझे लगता है कि जो आप, लेकिन आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि इस तरह की राजनीति ही होती रही दिल्ली के चुनाव में। अगर आप पहले भी याद करिए, यमुना में नहा लेंगे, पूरे परिवार के साथ नहा लेंगे, इस प्रकार के वादे तो यहाँ होते ही रहे हैं। लेकिन इस बार मकानों पर इसलिए ये राजनीति चली आई कि अरविंद केजरीवाल जी ने सार्वजनिक जीवन में शुचिता और कम खर्च करने की बात की थी। उन्होंने कहा था, आज मैं सुन रहा था कांग्रेस के नेता शीला दीक्षित के पुत्र का एक बयान कि उनसे केजरीवाल जी ने कहा था कि सीएम को एक घर के मतलब एक कमरे के घर में रहना चाहिए। अब अगर ऐसी आप दावेदारी करेंगे या ऐसे आप लोगों के सामने इस प्रकार का मॉडल पेश करेंगे और जब सामने कुछ आएगा वो कुछ और होगा, तो मुझे लगता है कि उस पर तो प्रश्न उठने ही चाहिए और उठ भी रहे हैं। अनुराग जी भी इस बात को जानते हैं। अभी बहुत सारी बातें इस बात को लेकर हो रही थी कि क्या की रिपोर्ट कहाँ है, मैं चुनौती देता हूं। मैं चुनौती वगैरह तो नहीं देता हूं, बहुत सामान्य और विनम्रता से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखी गई, जिसकी ओर आपने इशारा किया। लगातार एलजी के कहने के बावजूद सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर अगर रख दी जाती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि शीश महल और प्रधानमंत्री आवास को देखने की बात हो, उनसे मेरा यही आग्रह है कि अगर सीएजी की कोई रिपोर्ट थी तो उसको विधानसभा के पटल पर आपने क्यों नहीं रखवाया, और अगर नहीं रखवाएंगे तो ये प्रश्न तो पूछे जाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी ने कभी ये वादा किया था? और ये सब बातें जो कही जा रही हैं कि 300 करोड़ का झूमर, 200 करोड़ का टाइल्स, 50 करोड़ की घड़ी, ये सब इनके आपके पास अगर कोई प्रमाण हो तो अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए। अगर आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के टेंडर को दिखाकर उसको अभी तो मैं सुन रहा था कि कोई कह रहा था प्रधानमंत्री के घर के नीचे से एक सुरंग गई है। अब पता नहीं, सुरंग की थ्योरी तो बहुत पुरानी हो गई। तो मुझे लगता है कि सुरंग और सुरक्षा और दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी अगर आप सिक्योरिटी को देख लीजिए तो इसी प्रकार के मॉडल पर चलता है। और अगर भारत विकसित राष्ट्र होने की दिशा में बढ़ रहा है तो ये सब तरह तो मॉडल अपनाने ही पड़ेंगे। लेकिन जो व्यक्ति ये कहता हो, अनुराग जी थोड़ा दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि शीला जी के घर में 12 एसी लगे हैं, उसका बिल कौन देगा? तो ये प्रश्न तो दिल्ली की जनता के मन में बहुत सहज स्वाभाविक उठेगा कि किसी मुख्यमंत्री के घर में 50 एसी का बिल कौन देता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सार्वजनिक शुचिता के वादे करके, दावे करके जो लोग आए थे उन पर ये प्रश्न उठना लाजमी है। अनुराग जी, सीधा सा सवाल है, आप जिस राजनीति का वादा करके आए थे अनुराग जी, अरविंद केजरीवाल मफलर बांधकर, फ्लोटर पहनकर, ढीला पैंट पहनकर, एकदम वो जिसे कहते हैं ना आम आदमी जो रास्ते चले तो कोई पहचान ना पाए, अरविंद केजरीवाल वैसे रहते थे। वो उनकी वो वैगनार नीले रंग की मुझे याद है। और अचानक जब ये उन पर आरोप लगने लग जाए कि गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट उनके यहाँ पर बाथरूम में लगी हुई है और करोड़ों करोड़ों के पर्दे हैं, तो फिर सवाल पूछे जाएंगे कि ये वो शख्स नहीं है जिसने शुरुआत ऐसे की थी। आप दुनिया भर के तमाम लोगों पर सवाल उठा दीजिए, लेकिन 3 उंगलियां आपकी तरफ होंगी कि क्या ये वही केजरीवाल और उनकी पार्टी है जिसका नाम ही आम आदमी पार्टी है, जो रह रही है नवाबों की तरह और खास की तरह। अनुराग जी बोले उसके पहले एक वाक्य मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ इतना कि केजरीवाल जी ये कहा करते थे कि जिस पर भी आरोप लगे पहले उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ओके, बस आप ही सारे वाक्य कह लीजिए। अरविंद जी तो इस्तीफा दे ही चुके हैं, आप उस पर क्यों सर फुटबल कर रहे हैं? आप पहले सुन लीजिए। मैं तो बस याद दिला रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, सुन लीजिए प्रभु सुन लीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, एक आम आदमी के प्रतिनिधि को बोलने का मौका दीजिए, सुन लीजिए। बिल्कुल सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ इसमें रुबिका जी कि कंपैरिजन जब हो तो रियल कंपैरिजन होना चाहिए। मुझे तो याद नहीं आता कि मोदी जी ये कह के आए थे कि मैं 12 करोड़ की गाड़ी में चला करूंगा। वो भी तो ये कहते थे, अपनी छवि दिखाते थे कि मैं तो चाय बेचता था, गरीब व्यक्ति था, मेरे परिवार के पास तो पालन पोषण। देखिए जवाब नहीं देंगे अब
कंपैरिजन कहाँ से आ गया? उनका घर आपने नहीं, देखा कंपैरिजन है। आया कहाँ से भाई साहब? मैं वहीं आऊंगा। आपकी हिम्मत कैसे मैं हुई? वहीं नहीं, आऊंगा। हिमाकत आप क्यों कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री कंपैरिजन करके कहाँ जाने की कोशिश कर रहे केजरीवाल हैं? क्या अरविंद आप अपने सवाल पर बच रहे हैं टिकने आप। से क्यों बच रहे हैं? ये बताइए ना। मैं आप ही की बात पे आप आऊंगा, मैं अपनी बिल्कुल नहीं चोरी बच को रहा। छुपा मुझे रहे हैं। बस रूबिका इतना जी, बताइए, मुझे क्या अपनी अरविंद बात पूरी केजरीवाल करने ने दीजिए। ये भाई कहा साहब, था आप- कि नहीं कहा था कि मैं आम आदमी हूं, मुझे 2 कमरों से काम चलाना है? हाँ कि ना? मैं ये कह रहा हूँ हाँ, और आज भी वो एक ही कमरे में रहते अरे हैं। अनुराग जी वो थे 50 भी नहीं कमरे में वहाँ नहीं पे। सोते। अनुराग एक जी ही को कमरे में शीश रहते महल हैं। कहाँ से आ मालूम गया? नहीं। सुनिए, अनुराग जी को नहीं मालूम है। मैं अरे सुनिए, मुझे सुन तो बोलने लीजिए, दीजिए। तो सुनेंगे तो अनुराग से बताऊंगा, कहीं जब नहीं आप दीजिए सुनेंगे ना, ही नहीं, अनुराग सुनना नहीं भांडा चाहते जी हो, का कोई भी बात तो अलग सुनने बात तो है। दीजिए ना। एक हम बार लोग सुनने आप दीजिए। जवाब, अब शाजिया जी बोलने लगेंगी, जवाब नहीं अरे देंगे। शाजिया जी, एक बोर्ड में सेकेंड, जाकर एक केजरीवाल जी सेकेंड, मैं कहते आपके थे। पास आऊंगी। एक बार उनको केजरीवाल जी कहने तो कहते दीजिए थे, ना, किसी को बात बंगला तो नहीं रखने चाहिए, दीजिए ना। वेतन नहीं चाहिए। और शाजिया जी को पता है मैं फिर पोल आपको खुलेगी, याद ये दिला की दूं। बात बोलने रख रहे नहीं हैं। देंगी। एक सेकंड में आपको याद दिला दूं, ये अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं इस वक्त दिल्ली के? कौन है मुख्यमंत्री? कौन है? अनुराग जी आप बता दीजिए, कौन है मुख्यमंत्री अभी? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं तो ये तो बकौल पूरी दिल्ली को अरविंद पता है, और आपको भी केजरीवाल पता के है कि एक आप आतिशी जी काम है ना चलाओ। मुख्यमंत्री। एक अब काम बेचारी चलाओ, आतिशी जी CM है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कह रही है मेरा सामान जो है बंगले से निकाल दिया गया, फेंक दिया गया। आप उस पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं अनुराग जी, क्यों? आतिशी जो कह रही हैं अरे, या वो जो मैं तो प्रेस उसी पे कॉन्फ्रेंस बात कर कर रहा रही हूं। है, वो कह रही है मेरा वो कमतर है। सामान लौटा दो। वो कह रही है अपने अरे, ही अपने ही मैं विभाग तो पर वो उसी- आरोप लगा रही है। मैं उसी पे बात कर रहा हूं, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। आप लोग नहीं उस पे बात कर रहे, मैं तो उसी पे बात कर रहा हूं। आतिशी जी, आप लोग कह रहे थे कि पोजेशन नहीं लिया, पोजेशन नहीं लिया। मैं तो कह रहा हूं उनका सामान फेंका गया बाहर। वो तो वहां गई थी पोजेशन लेने के लिए, उनका सामान बाहर फेंक दिया। अच्छा, ये बीजेपी कह रही है, ये बीजेपी कह रही है कि पोजेशन नहीं केजरीवाल जी लिया। ने- ये झूठ बोलते केजरीवाल जी हैं, ने सुबह भिजवाया। शाम बोलते बीजेपी हैं। नहीं नहीं, कह रही, अनुराग जी, आपने मैं भिजवाया। सिर्फ ये कह रहा हूं, केजरीवाल जी शाजिया ने जी, प्लीज भिजवाया। मुझे शाजिया जी, एक शाजिया सेकंड जी, कितना झूठ 30 बोलोगे? सेकंड मुझे दे रिबटल दीजिए, का मुझे मौका जवाब दीजिए। देने नहीं, दीजिए नहीं, एक बार। पहले नहीं, उनको नहीं, बोलने नहीं, दीजिए। नहीं। शाजिया जी मैं मौका दूंगी। शाजिया जी Just सारा टाइम finish। बोलती रहती हैं, ये ठीक है, कोई बोलिए इस आप। तरीके बीच से में क्या बीच ये में मत बात है? रोकिए, पहले उनको फिनिश कर लेने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दे दूंगी, बोलने तो दीजिए ना उनको। अनुराग जी, रूबिका जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे, का मैं बहुत 4 स्पष्ट पन्नों तौर का पे इतनी लेटर है बात मेरे कह रहा हूं। पास। ये शाजिया इल्मी का लेटर नहीं है, पीडब्ल्यूडी का, आप ही के विभाग का लेटर है, जिसमें उन्होंने डे वाइज बताया है कि उन्हें कब कब क्या क्या कहा गया, नियम क्या कहते हैं, उनको हैबिटेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया गया। 5 दिन बाद भी जब वो वहां से नहीं गई तो उनको 2 बार और ईमेल किया गया, और जब नहीं तो रूल जो कहता है उस हिसाब से हमने किया। तो आप कह दीजिए आपका पीडब्ल्यूडी विभाग झूठ बोल रहा है। देखिए, आपको अभी भी इन चिट्ठियों पे यकीन होता है क्या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की? हमने एक स्कीम जो कि लॉन्च की, जिसमें हमने कहा कि वो हम झूठ आने है। वाले चुनाव के बाद उसी का करेंगे, इंतजार था। उसके बारे में वो जब ये झूठ झूठा है, विज्ञापन बिल्कुल। छपवा सकते हैं हमारे झूठे विभाग दरअसल से। आप हैं। अरे अब शाजिया जी, शाजिया ये जी सवाल फिर फिर आप आप बोलने फिर लगी। बीच में अब बोलने मैं लगी। आपको बोलने नहीं दूंगा शाजिया जी। मैं कह रही हूँ शाजिया पहले जी, अब उनको मैं फिनिश आपको करने बोलने नहीं दीजिए। दूंगा, आप शाजिया जो भी जी, जवाब अरे देंगे। रूबिका जी, आप लगातार बात पूछ रही हैं इनसे। नहीं नहीं, और लगातार जवाब क्या? नहीं दे अरे रहे। भाई, नहीं, आप अब बोलिए, बार-बार अब आप- शीशे नहीं, में बात मैंने करती हैं। नहीं, आप मैंने कहा लगातार कि वो- पहले उनसे सवाल पूछने दीजिए, वो जवाब खत्म करेंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आप वापस बीच में बोलने लगी। उनको एक बार अपना जवाब तो देने दीजिए पूरा। अनुराग जी, पीडब्ल्यूडी चलिए, झूठी, दीजिए आप जवाब। क्या मैं लिख रही हूं। झूठा, बोलिए। सारे के सारे प्रमाण झूठे, केवल आप नहीं। सच्चे। फिर वही बात, रूबिका जी, मैं ये कह रहा हूं पीडब्ल्यूडी का तो जो चरित्र है, जिस तरीके से काम कर रही है इन दिनों पीडब्ल्यूडी, वो लोगों ने देख लिया कि एक मैनिफेस्टो की स्कीम के बारे में विभाग ने झूठा विज्ञापन छापा कि ऐसी कोई स्कीम, कोई योजना सरकार की नहीं। ऐसा कभी आपने होते हुए देखा है? कभी आज तक ऐसा होते हुए देखा है? तो इसलिए ये तो अंडरस्टूड है कि वो एलजी कार्यालय से दबाव बना के कराया जा रहा है वो काम इनसे। वो चिट्ठियां बीजेपी दफ्तर से लिख के आती हैं, बस स्टैंप पीडब्ल्यूडी की लगती है। दूसरी बात, जब भी कंपैरिजन ये करेंगे तो दोनों कंपैरिजन करने पड़ेंगे। मैं सुन रहा था अभी, हमारे एक्सपर्ट्स भी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी सुरक्षा का मामला है, तो चुने हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा का कोई मामला नहीं। मरने दें उनको, कुछ भी हो जाए, उनके घर के अंदर बाहर कुछ भी दिखा दो, उनके घर में किसी को भी घुसा दो, कोई सुरक्षा का मामला नहीं है उनका। प्रधानमंत्री जी का सम्मान है, चुने हुए मुख्यमंत्री का कोई सम्मान नहीं है। अलग अलग आवाज में रहे, गजब करते हैं आप। वो पर्दा करेगा क्या उनकी सिक्योरिटी, या गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट करेगी सिक्योरिटी? कौन करेगा सिक्योरिटी? वो झूमर करेंगे बड़े बड़े वाले। सिक्योरिटी की बात है तो सिक्योरिटी को लेकर मैं भी तो आपसे यही पूछ रहा हूं। सिक्योरिटी मिलेगी, अब मसाज। आप मैं मुझे भी एक सवाल आपसे का यही जवाब पूछ रहा हूं दीजिए। कि ये बीजेपी के दफ्तर की बनाई गई फोटो है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी आतिशी कहाँ रह रही है? मेरे दर्शक पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं।
अभी आतिशी जी कहाँ रह रही हैं? मैं बताता जिस हूं विवाद से आपको। अब आप ध्यान PWD से उनका सुनिएगा, सामान अब आप फेंका, ध्यान से वहां सुनिएगा, मैं बताता हूं आपको। हाँ बताइए कहाँ रह रही हैं? ध्यान से सुनिएगा, मैं बताता हूं आपको, और पूरे दिल्ली की जनता भी सुन ले। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के घर में रहते थे। जब प्रधानमंत्री बने तो गुजरात में घर था उनके पास, क्यों आए थे फिर यहाँ पे? आपकी क्योंकि मोहब्बत में प्रधानमंत्री समझ पा बन रही गए। हूं। सुनिए ना, अब 30 सेकंड भी नहीं देते हैं आप। पहले मंत्री थी आतिशी जी, मंत्री के घर में रहती थी। हाँ, ठीक है। जब मुख्यमंत्री बनी तो मुख्यमंत्री के घर में जाएंगी, उनका अधिकार है। इतना सा बात समझ में नहीं आती है। फिर उसके बाद कंपैरिजन क्या होता है? फिर उसके बाद कंपैरिजन, मुझे इस बात पे सख्त आपत्ति है, दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग जिसको चुन के भेजते हैं उसकी कोई इज्जत नहीं है। जिसको प्रधानमंत्री जी को किसी ने देश नहीं के कहा लोगों ने कि चुन के उनकी भेज इज्जत दिया, नहीं है। वही सब कुछ आपने हो गए। मुझे नहीं बताया अरे कि अगर सब प्रधानमंत्री की 17 सुरक्षा मथुरा है रोड पर तो रहती हैं, मुख्यमंत्री की भी कालका सुरक्षा जी में है। अपने निजी अगर आवास पर प्रधानमंत्री का रहती है कि सम्मान 6 है फ्लैट तो स्टाफ रोड मुख्यमंत्री पर भी चुने रहती हुए है। प्रतिनिधि हैं। तीनों में से बताइए अभी कहाँ रह रही हैं? कहाँ रह रही है वो? AB 17 मथुरा रोड पर, कालका जी स्थित उनके पर्सनल मकान में, या 6 फ्लैग स्टाफ रोड के बंगले में? कहाँ रह रही हैं? मैं आपसे सिंपल सा, मैंने आपको पूरा खोल के पूरा स्पष्ट कर दिया अरे कि कर पहले दिया जब ना, मंत्री थी तो अब मंत्री बगैर के खोले मकान में। स्पष्ट कर दीजिए, तीनों में से एक एड्रेस बता दीजिए कहाँ रह रही हैं वो? क्यों आप एड्रेस जानना चाहती हैं? मैं जाकर मिलना चाह रही हूं। तो आप आइए ना, आपका स्वागत देखिए, है, मैं ये आपको होता है। लेके चलूंगा। अब एड्रेस आइए बताइए ना, मैं पहुंचूंगी कैसे? देखिए रूबिका जी, मैं फिर वही कह रहा हूं आपको कि ये नॉन इश्यूज को इशू अरे, बनाने बड़े का फंस गए, प्रयास इशू है। हो गया है। मीडिया के प्रॉब्लम लोग भैया रोज देखिए, जाते हाँ, हैं, मीडिया के लोग बात रोज रखने जाते वाले हैं, हैं, मैं आपको आप बताती हूँ। पे जाते आतिशी जी हैं। कहाँ रह रही हैं? अब मैं पूछ, ये बताना चाहिए उनको कि वो अपने कहाँ घर में रह रही है, क्या कौन सी बात, पहले उनको बोलने वो दो। पंकज अरे जी भी कुछ सबको कह पता रहे है, हैं। सारा मीडिया रोज बाइट लेने जाता है। हाँ, तो ये आपसे सुनना चाह रही हूँ ना, क्यों दिक्कत हो आपने रही है? पूछा है तो बोल दो। हाँ, बताना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कहाँ रह रही हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहली बात, अरे भाई, कालका जी में रहती है, अपनी हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखिए रह रही बता है। दिया उन्होंने। थैंक गॉड। आप नहीं निकल पाए, आपसे हम